जय सनातन, जय भारत। आज फिर एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज से 9 दिन पहले 25 जनवरी को एक दुखद घटना देश के अंदर हुई। गुजरात में एक 27 वर्षीय नौजवान किशन भरवाड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उस हत्या का रीज़न मुझे लगता है कि आप तक पहुंच चुका होगा। एक फेसबुक पर उसने पोस्ट की थी। पोस्ट मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, फिर भी एक बार वर्बली आपको बता देता हूं। मामला ये था कि उसने फेसबुक पोस्ट में सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी कि जो अल्लाह के रसूल हैं वो भी ये कहते हैं कि मैं मतलब बेटा हूं भगवान का या अल्लाह का रसूल हूं। और जो ईसाइयों के ईसा मसीह हैं वो भी कहते हैं कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। लेकिन जो हमारे भगवान कृष्ण हैं वो कहते हैं कि मैं स्वयं गॉड हूँ, और इस नाते वही सबके पिता है। ये बात कोई बहुत असाधारण नहीं है। ये मतलब इस तरह अपने अपने धर्म की तारीफ सभी लोग करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात इतनी अखर जाए, इतनी बुरी लग जाए कि उसकी हत्या कर दी जाए, ये बात कहीं तक भी जायज़ नहीं है। मुसलमान भी कहते हैं कि हमारे नबी जो हैं वो मतलब ऐसा तो दुनिया में कोई हुआ नहीं। बड़ी अच्छी बात है, वो अपने नबी को सबसे ऊपर मानते हैं। इसमें हिंदुओं को कोई एतराज़ नहीं है। ईसाई कहते हैं कि हमारे ईसा मसीह सबसे बड़े हैं, इसमें तो भी हिंदुओं को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हिंदू ये कहें कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे पावरफुल हैं, सबसे ताकतवर हैं, सबसे मतलब क्या कहें कि वही सबके पिता हैं, तो इसमें बाकी लोगों को बुरा लगने जैसा क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। और इतना बुरा लग जाए कि किसी एक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, ये बात तो कहीं तक भी जायज़ नहीं है। अब सवाल एक और है कि हत्या तो किसी भी सभ्य समाज के अंदर जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है। लेकिन मेरा कंसर्न थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, और वो ये है कि हत्या की जो अप्रोच है, हत्या की जो सोच है, वो दरअसल आती कहाँ से है। हिंदू क्यों हथियार नहीं उठाता? हिंदू क्यों किसी की हत्या के लिए इतनी जल्दी से उतावला हो नहीं जाता? एक मुसलमान क्यों इतनी जल्दी हत्या के लिए उतावले हो जाते हैं? इस पे अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत सलीके से हमारी समझ में आती चली जाती हैं। ये पूरी स्टडी आज से अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं तो शायद मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात करने की मूड में था नहीं, लेकिन आज मैं इस पे खुल के बात कर सकता हूं, क्योंकि पिछले करीब 3-4 महीनों से मैं ये पूरी इस्लामिक स्टडी में लगा हुआ हूं। और उसका परिणाम ये है कि अब पता चलता है कि कोई व्यक्ति क्यों अपने शरीर पर बम बांधकर फटने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। ये पूरी की पूरी एक इस्लामिक स्टडी है, जिसके मैं किसी शब्बीर या इम्तियाज़ को इसके लिए बहुत ज़्यादा गुनहगार नहीं मानता जिन्होंने की किशन की हत्या की है। शब्बीर और इम्तियाज़ से ज़्यादा गुनहगार अगर कोई है तो वो कमर गनी अब्बास जैसे लोग हैं, जो ये शब्बीर और इम्तियाज़ को बेहतर हूरों के सपने दिखाते हैं। और मतलब किस बेहतरीन ढंग से, सलीके से उन हूरों का नक्शा गढ़ा जाता है कि कितनी खूबसूरत हूरें हैं, और एक ऐसी तस्वीर खींची जाती है कि कोई भी नौजवान उस पेच में फंस जाता है कि सब यहाँ की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी मतलब कोई ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि यहाँ से जो पारलौकिक ज़िंदगी है, जो अल्लाह के पास की ज़िंदगी है, वो जो है वो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, जहाँ शराब की नदियाँ हैं, नदियों के नीचे मतलब उनके नीचे फलों के ऐसे ऐसे फलों के बाग हैं कि क्या उन्हें ज़िंदगी भर खाते रहिए, और बगल में बैठी हुई बेहतर हूरें हैं, और हूरें भी ऐसी कि एक से खूबसूरत, एक को देखो तो देखते हुए दिल ना भरे, और उसके बाद दूसरी को देखो तो पता लगे कि पहली तो कुछ थी नहीं। इस तरह की जो एक सोच
मुसलमानों के अंदर डाली जा रही है और पिछले 1400 सालों से डाली जा रही है। और ये सिलसिला मतलब मुझे तो मतलब इस बात का ताजुब होता है कि आज के मॉडर्न युग में भी जो नौजवान मुसलमान हैं, युवक हैं, यूथ है, वो मौलवियों की इन दकियानूसी बातों के अंदर आ जाते हैं और मतलब वो फिर जो है बेहतर हूरों का या और बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम के अंदर गढ़ी गई हैं उसमें फंस जाते हैं और हत्या कर देते हैं किसी भी निर्दोष आदमी की, चाहे वो गला काट के हो या खुद फट जाना हो। लेकिन मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो कमर गनी अब्बास या शब्बीर या इम्तियाज़ जो अपने नबी के विषय में एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब चूँकि इंटरनेट का दौर है और बहुत सारी जानकारियाँ आपके नबी के विषय में एक आम आदमी तक पहुँच चुकी हैं। बहुत सारा सच मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और न सिर्फ कोई एक आध व्यक्ति बल्कि हज़ारों लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे घर में भी कुरान है, इस देश के हज़ारों हिंदुओं के घर में कुरान है, मुसलमानों के में तो होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उपलब्ध हो रही है। और न सिर्फ कुरान बल्कि हदीस और बहुत सारी इस तरह की किताबें जो मुसलमान की असलियत बयान करती हैं। मैं भी जानता हूँ कि नबी का जो जीवन चरित्र है वो किस तरह का था, और बहुत सारे हिंदू इवन मुसलमान जो अब मुसलमान नहीं हैं, एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, उनको भी आपके नबी की बहुत सारी हकीकत पता चल चुकी है। मैं सिर्फ ऐसे लोगों से दो सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप बीइंग ए मुस्लिम क्या किसी 51-52 साल के व्यक्ति को अपनी 6 साल की बेटी देना चाहेंगे? और अगर नहीं देना चाहेंगे तो फिर आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि आप उस सुन्नत को नहीं मानते हैं जो इस्लाम में बताई गई है। क्योंकि ये तो जायज़ है कि आप किसी भी 52 साल के व्यक्ति को अपनी 6 साल की बच्ची का निकाह कर दें, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपके मुसलमान होने पे शक है। दूसरा, आप खुद 52 साल के जब हो जाएं तो क्या किसी शरीफ आदमी से उसकी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे, और अगर करने की आपने ज़रूरत भी की तो आपका जो हाल होगा उसे आप सोच नहीं सकते। एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी का हाथ, अपनी बहन का हाथ देना चाहेंगे जो बाद में उस लड़की को तलाक देकर अपने पिता को सौंप दे? या आप इसको थोड़ा सा पलट के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्या आप स्वयं 52-53 साल की उम्र में अपने बेटे की पत्नी को तलाक दिलवाकर बेटे से क्या उसके साथ खुद निकाह करना चाहेंगे? क्योंकि ये दोनों काम ही आपके रसूल ने किए थे। और अगर नहीं करना चाहेंगे तो आप फिर उस सुन्नत को पूरी तरह नहीं मानते हैं जो आपके रसूल ने मानी थी। तो भाई ये सच धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। आप कितने गले काटोगे? आप काट काट के थक जाओगे। लोग सच बोलने से बाज नहीं आएंगे। सच क्योंकि लोगों तक पहुंच रहा है, सच को लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारे सोर्सेज के माध्यम से। ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। 1400 सालों तक आपने जो चीज़ें छुपा के रखी थी, और वसीम रिजवी जैसा आदमी अगर ये कहता है कि कुरान से कुछ आयतों को हटा दिया जाए क्योंकि वो इस्लाम को बदनाम करती हैं और सच्चे इस्लाम को पेश नहीं करती हैं, तो आप वसीम रिजवी जैसे एक समाज सुधारक के ऊपर तलवारें लेके खड़े हो जाते हो, फतवा जारी कर देते हो कि साहब कुरान का तो ज़ेर ज़बर भी बदला नहीं जा सकता है। तो अगर नहीं बदला जा सकता है तो फिर उस पर बातें होंगी, टिप्पणियाँ होंगी। उसके लिए आप, मुझे लगता है कि सुनने के लिए तैयार रहिए। रही बात गर्दन काटने की, तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए। इस देश में आज हज़ारों लोग हैं जो इस्लाम का सच लेके आ रहे हैं। साल 2 साल और रुकिए, ये संख्या लाखों में होने वाली है। आप किस किस की ज़ुबान बंद करेंगे, किस किस का गला काटेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी
सच को स्वीकार करें और दूसरों को भी इसकी जानकारी होने दें। सच जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही मुखर होकर लोगों के सामने आएगा। चलिए आज इतना ही। कल फिर हम किसी और बेहतर जानकारी के साथ आपके साथ उपलब्ध होंगे। इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ, एक निवेदन आपसे करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स अपने ज़रूर हम तक पहुँचाते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी ही किसी जानकारी, किसी बात के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।